कहावत है कि 1 लाख का दावा और त्रिवेणी का हवा मतलब बराबर होता है। एक तो है लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से भी आते हैं और गंडक बैराज देखने भी आते हैं। सूर्य का प्रकाश जैसा कि लग रहा है सामने से देखा जा रहा है। गंडक बैराज का ये जो सारे पाया है, जो आपको बता दूं कि आधे पाए इंडिया के अंदर और आधा नेपाल के अंदर है। बांध के किनारे किनारे जो है बैठने के लिए बना दिया गया है, टाइल्स लगा दिया गया है। चलने के रास्ते में थोड़ा सा अजब मतलब कि गोवा जैसा फील होता है, लगता है कि गोवा के बीच मतलब गोवा का फील हो रहा है, शिमला जैसा फील होता है। फसल के दृष्टि से भी माना जाए तो बहुत ही मतलब लाभदायक हुआ। बैराज बनने से अगल बगल में फसल अच्छी हो जाती है। इसके वजह से जो बांध बन जाने के कारण एक हुआ कि पानी को एक जगह इकट्ठा करके हम उसका यूज भी कर लिए और हाइड्रोलिक पावर के तहत बिजली भी यहाँ उत्पन्न कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट और आपके साथ हम दिव्यांश शेखर। आप पहुंचे हैं गंडक बैराज, जो कि वाल्मीकि नगर में स्थित है। वाल्मीकि नगर मतलब अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो वाल्मीकि नगर, और ऐसे भारत और नेपाल दोनों देश के बीच में है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कतारबद्ध तरीके में और 36 से पाया है, जिसमें से 18 भारत में है, मतलब बिहार में राज्य की दृष्टि से देखें तो बिहार में है, और 18 नेपाल में पड़ता है। वो हमारे अनुसार से वो जो दिख रहा है वही बॉर्डर है। नेपाल उस साइड हो गया, इस साइड बिहार हो गया, और मतलब देश में भारत इस साइड हो गया और नेपाल उस साइड हो गया। सामने में उधर पर्वत है जो नेपाली पर्वत है। ये गंडक बैराज पर तीव्र सूर्य का प्रकाश जैसा कि लग रहा है सामने से देखा जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। और ये देखिए बिल्कुल गंडक बैराज का ये जो सारे पाया है, जो आपको बता दूं कि आधे पाए इंडिया के अंदर और आधा नेपाल के अंदर है। और देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, मतलब जाके नहा सकते हैं। तमाम इतनी खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे सब लोग आनंद ले रहे हैं और इतना मनमोहक दृश्य। और यहाँ पे देखिए सब खाने पीने के लिए भी लोग आए हैं और चारों तरफ देखें तो मनमोहक दृश्य है और बहुत आनंदित है। मतलब ये गंडक बैराज है, इसके मतलब विशेषताएं के बारे में थोड़ा बताइए। गंडक बैराज जो है ये तो बहुत पुराना है, लेकिन जिससे पहले जो नहीं बना हुआ था तो बाढ़ का स्थिति भी बिहार लोग इधर बगल वाले लोग झेलते थे। अच्छा, पूर्व में जब गंडक बैराज नहीं होगा, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे 1936 में, और भारत के नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वीर विक्रम शाहदेव जी, उन दोनों आदमी के सहयोग से बना। तो उसके पहले नहीं हुआ तो बिहार तो तबाही का बाढ़ के लिए तो जाना जाता है बिहार। हाँ। लेकिन इसके बनने के बाद बहुत मतलब सुधार हुआ बिहार के लिए, और फसल के दृष्टि से भी माना जाए तो बहुत ही मतलब लाभदायक हुआ। बैराज बनने से अगल बगल में फसल अच्छी हो जाती है। इसके वजह से। आपका नाम? नितेश कुमार हुआ। कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से है बेसिकली, और यहाँ पे हम जॉब करते हैं जीविका में। सीसी के पद पर कार्यरत हैं, और ये हमारे एसी महोदय हैं। सर बताइए कि क्या इससे मतलब बिहार को अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी के वर्तमान के समय में लाभ के दृष्टि में देखा जा सकता है या हानि की? नहीं, इसको अगर देखा जाए तो लाभ के ही दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि यहाँ सिंचाई की भी व्यवस्था जो है त्रिवेणी नहर बना करके निकाला गया है, जिससे मुजफ्फरपुर यहाँ समस्तीपुर तक जो है इससे पानी पहुँचाया जाता है। और पहले होती थी कि बाढ़ की खतरा हमेशा उत्तर बिहार में बनी रहती थी, इधर जो है चंपारण की तरफ। जब ये बांध नहीं था, थोड़ा दिखाइए, बांध नहीं था, तो ये बांध सब जो बनी थी तो इसके सहारे पानी गांव की तरफ चले जाते थे। पश्चिमी चंपारण का लगभग 80% इलाका डूब जाता था। जो बांध बन जाने के कारण एक हुआ कि पानी को एक जगह इकट्ठा करके हम उसका यूज भी कर लिए और हाइड्रोलिक पावर के तहत बिजली भी यहाँ उत्पन्न कर लिया जाता है। और फ़ायदा तो है ही, बहुत सारे फ़ायदे हैं इनसे। जैसा कि हमने देखा है सिंचाई में भी है, बिजली उत्पन्न 4 मेगावाट के लगभग उत्पन्न कर लेता है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि जैसे वाल्मीकि नगर में या गंडक बैराज हुआ या तमाम यहाँ पे पर्यटक स्थल है, इसमें वृद्धि हो रही है, और क्या और होना चाहिए जिससे कि एक अनोखा प्रदर्शन भरे, मतलब एक अच्छा राजस्व के दृष्टिकोण से भी देखा जाए मतलब तो अच्छा हो, या तमाम जो पहलू है उस पर सोचा जाए तो अच्छा। यहाँ पर्यटन स्थल एक तो 2 हो गया यहाँ पे। एक तो है लोग वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से भी आते हैं और गंडक बैराज देखने भी आते हैं। और टाइगर रिजर्व के देखने तो आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रहने की भी पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब हो गई है। हाँ, लेकिन अभी तो है। जब से हम यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने की व्यवस्थाएं हैं, उसका
खुद का कैंटीन भी है जंगल कैंप का, और उसका खुद का अपना रूम ट्री हॉट भी मिलता है। जंगल सफारी करने के लिए गाड़ी है, वो भी आप ऑनलाइन बुक करके गाड़ी घूम जानवरों को देख सकते हैं, बाघ का दीदार कर सकते हैं, भालू का दीदार कर सकते हैं। कुछ धार्मिक स्थलें हैं जैसे वाल्मीकि आश्रम भी हैं यहीं पे हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि सैलानियों का भी बढ़ा है, कुछ विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और इसको थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरी है। डेवलप अगर और हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर ऐसे भी बिहार सरकार की पहल चल रही है, और यहाँ पे जो है मुख्य मंत्री परिषद की बैठक इसलिए कराई गई थी क्योंकि इसके बहाने से भी कुछ कम से कम इसका विकास हो सके। मतलब आपके कहने का मतलब कि नीतीश जी के कार्यकाल में विकास हो रही है। हाँ, बहुत विकास तो बहुत हुआ है। यहाँ तो सिर्फ बैराज के पास सिर्फ बांध नहीं बना हुआ था, लेकिन अब बांध के किनारे किनारे जो है बैठने के लिए बना दिया गया है, टाइल्स लगा दिया गया है। चलने के रास्ते में थोड़ा सा अजब मतलब कि गोवा जैसा फील होता है, लगता है कि गोवा के बीच मतलब गोवा का फील हो रहा है, शिमला जैसा फील होता है। हो रहा है। अगर बारिश होता है देखिए सबसे बड़ी बात है कि गोवा अभी बात में सर के मुखार बिंदु से निकल गया कि गोवा जैसा फील होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब बिहार विकास के दिशा में अग्रसर है, इसलिए खुशी है। और अंत में हम हमारे सर हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार से ही दोनों लोग हैं, बहुत अच्छा हुआ। तो इनसे अब अंत में हम एक लाइन में ऐसा कुछ आप बोल दीजिए जिससे हमें अब समापन कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ वाल्मीकि नगर के लिए, टाइगर रिजर्व फील्ड के लिए, ये कहावत है कि 1 लाख का दावा और त्रिवेणी का हवा मतलब बराबर होता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख का दावा और त्रिवेणी का हवा, और जैसा सर का कहना है कि गोवा का फील मतलब गोवा के जैसा महसूस यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। और इस शाम के बेला में मतलब एक मनमोहक अंदाज नज़र आ रहा है। और ये सर जो बोले कि त्रिवेणी का हवा और 1 लाख रुपया का दावा बराबर है। अब इसी के साथ हम समापन करते हैं। जय हिंद।